नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या बीजेपी अब जनता से हार जाती तब वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश और षड्यंत्र कर पाती? क्या भाजपा ने SIR की जगह NRC कराया है? क्या विपक्ष ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाकर ही मानेगा? इन दिनों जिस तरीके से चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी का काम कर रहा है, उससे सभी विपक्षी पार्टियों के नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं और इनमें सबसे प्रमुख नाम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का है, जो लगातार एक के बाद एक चुनाव आयोग पर हमला करते रहते हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर ऐसा तीखा हमला बोला है जिससे ज्ञानेश कुमार से लेकर मोदी शाह तक तिलमिला जाएंगे। तो अपने ताजा बयान में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर क्या टिप्पणी की है और कैसे वो समय समय पर चुनाव आयोग पर हमले बोलते रहते हैं, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। इन दिनों ऐसा लगता है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हाथ धोकर ज्ञानेश कुमार के पीछे पड़ गए हैं। वो इन दिनों जब भी देश के किसी कोने में चले जाएं, जहां कहीं भी चुनाव आयोग को लेकर जब भी कभी सवाल पूछ लिया जाता है तो उनका हमेशा स्टैंड एक ही रहता है। वो चुनाव आयोग पर हमला बोलने का एक मौका नहीं छोड़ते। हालांकि जब कांग्रेस नेता वोट चोरी का मुद्दा उठाया था तो चुनाव आयोग के कारनामे सबके सामने आ गए थे। बिहार चुनाव के नतीजे आते ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला करना कम कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव ज्ञानेश कुमार और उनके चुनाव आयोग को निशाना बनाने से कभी नहीं चूकते। अभी ताजा बयान में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी बीजेपी जनता से हार जाती है तब वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश और षड्यंत्र करती है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने SIR को NRC बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी जब जनता से हार जाती है तब इलेक्शन कमीशन से मिलकर के साजिश और षड्यंत्र करते हैं। इसीलिए SIR नहीं था, NRC था। SIR कम, NRC ज्यादा, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज कम, वोट तोड़ने की एक्सरसाइज ज्यादा। इसलिए इनकी साजिश षड्यंत्र कामयाब नहीं होगी। बंगाल में फोर्स भी लगा दी, अधिकारी भी पोस्ट कर दिए, उसके बावजूद भी बंगाल की जनता आदरणीय ममता दीदी जी को जिता रही है ऐतिहासिक वोटिंग से। अब देखिए, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार इस वक्त पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के नाम पर बीजेपी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, इससे विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं और अधिकारियों के बेधड़क ट्रांसफर किए जा रहे हैं और गुजराती अधिकारियों की तैनाती हो रही है, उससे पूरा विपक्ष गुस्से में है। खासकर वो विपक्षी नेता जिसके राज्य में अगले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव भी इनमें से एक है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के एक तरफा कार्य को लेकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब देखिए, ये पहली बार नहीं जब अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर गुस्सा फूटा हो। अभी कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हुए चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोला था। उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया था, हालांकि पीडीए की आवाज सेकुलर सिद्धांतों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, वही आह्वान देश में होगा, वही आह्वान वेस्ट बंगाल में होगा। और कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां पर चुन करके भेजेगी। लेकिन वो तो दिल्ली के लिए भी अब अगला प्लान तैयार कर चुकी हैं। कह रही है बंगाल के बाद दिल्ली, कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे दिया है। मैं बात बहुत ठीक से तब समझ सकता हूं जब अपने चैनल का बताइए, कौन से चैनल के आप हैं? आप तो बंगाल से ही आते हैं। जो काम ममता बनर्जी जी ने किया है बंगाल के हर स्तर पर, जो उन्होंने खुशहाली लाने का काम किया, और मुझे खुशी है इस बात की कि कभी नेताजी ने कन्या विद्याधन और समाजवादी सरकार ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति, उसके सम्मान और समृद्धि के लिए जो काम किए थे, वो बंगाल में आज बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। वहां की करोड़ों माताओं को बिना भेदभाव के वहां की सरकार हर महीने मदद पहुंचा रही है।
और इस बार तो बजट में उन्होंने बढ़कर के तय किया है। अब देखिए, अखिलेश यादव एक तरफ जहां चुनाव आयोग पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे, तो वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन में दिखने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही है वो बेहद नाजुक है। एक तरफ जहां पूरी बीजेपी और आरएसएस ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराने में लगी है, तो वहीं चुनाव आयोग भी उनकी राह में एक के बाद एक कांटे बिछाए जा रहा है। उनके सभी अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। अपने हिसाब से बीजेपी अधिकारियों से सेटिंग भी कर रही है। यही डर अखिलेश यादव को यूपी के लिए भी सता रहा है। यही कारण है कि अधिकारियों की तैनाती और बर्खास्तगी को लेकर अखिलेश यादव यूपी में भी सवाल उठा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने अधिकारी हटाए थे? क्या विपक्ष की जो शिकायतें थी इलेक्शन कमीशन में दी गई थी, क्या किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई हुई? और आपके सामने तो ये एग्जाम्पलरी काम है कि नंदलाल जो दस्तखत नहीं कर पाता है, अंगूठा मारता है, उसके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत करा लिए। बताओ, इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी पे कार्रवाई की हो तो बता दो। आप क्या उम्मीद करते हो कि सरकार कार्रवाई करेगी उस पर? हम आप ही से जानना चाहते हैं। मान लीजिए कि जो नंदलाल जिसके दस्तखत नकली किए इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए, तो कार्रवाई कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन के सरकार? सरकार बीजेपी की है, बीजेपी वोट कटवाना चाहती थी। अब हमें उम्मीद इलेक्शन कमीशन से, तो कम से कम बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करे कि वो निष्पक्ष है और कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के ऊपर। एक भी अधिकारी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जहां पर अधिकारियों ने नियम का पालन नहीं किया उस पर। कंटेंट क्रिएटर अगर सत्ता पे सवाल पूछते हैं सत्ता पे, तो उनके चैनल में वीडियोस जो हटा दिए जा रहे हैं। ये आईटी एक्ट का आप लोग सरकार हटाओ, पीडीए सरकार लाओ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाओ, जो आपकी सुनवाई हो वो सरकार लाइए। इसीलिए आप सबसे भी हमारी अपील है अपने पत्रकार साथियों की कि एक लोकतांत्रिक सरकार को लाइए जो आपकी सुने। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अंत में अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो साफ नजर आता है कि चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर विपक्ष का अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है और इस अविश्वास को सबसे मुखर तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उठा रहे हैं। जिस तरह से वे बार बार चुनाव आयोग और उनके अधिकारियों, खासकर ज्ञानेश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे यह मुद्दा अब सिर्फ एक राजनीति बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय बहस का रूप लेता जा रहा है। अखिलेश यादव के आरोप सीधे तौर पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच कथित मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं, जिससे लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। वहीं पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्यों में चुनावी माहौल और अधिकारियों के तबादले को लेकर उठ रहे सवाल इस बहस को और भी गंभीर बना देते हैं। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या विपक्ष अपने आरोपों को ठोस सबूतों के साथ आगे बढ़ाता है या फिर यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।